इस बूढ़े के साथ वाले ऊंट पर एक जवान और खूबसूरत ईसाई लड़की सवार थी। काफिला दरिया के किनारे पहुंच चुका था। इसका पानी मटियाला हो गया था और इसकी रवानी में तुग़यानी वाला जोश पैदा हो गया था। गहराई में कोई इजाफा मालूम नहीं होता था। बारिश बहुत तेज थी। घटा ने गहरी शाम का मंजर बना रखा था। सूरज गरूब होने को ही था। एक आदमी ने घोड़ा दरिया में डाल दिया। चंद कदम आगे जाकर उसने चिल्लाकर कहा, आ जाओ, पैदल चलने वाले भी आ जाओ, पानी गहरा नहीं। ये किसी ने भी ना देखा कि शदीद और खतरनाक तुग़यानी रेला आ रहा है। ऊपर की तरफ बहुत मींह बरसा था और वो पहाड़ी इलाका था जिसकी तुग़यानी बहुत ही तेज हुआ करती है। ऊंट और घोड़े शायद इस खतरे को महसूस कर रहे थे। यही जानवर बड़े आराम और इत्मीनान से दरिया में से गुजर जाया करते थे, मगर बारिश में वो दरिया में बिदक रहे थे, हालांकि पानी गहरा भी नहीं था। अचानक दरिया बिफर गया। ऊंची ऊंची लहरें किसी को संभलने का मौका दिए बगैर आ गई। दरिया के किनारे डूब गए। पानी गहरा हो गया। पैदल चलने वाले डूबने लगे तो वो तैरने लगे। ऊंटों ने ववेला बर्पा कर दिया। काफिला दरिया में बिखर गया। दूसरा किनारा दूर तो नहीं था, लेकिन तुग़यानी जो बढ़ती जा रही थी आगे जाने ही नहीं देती। फिर काफिले वालों को एक दूसरे का होश न रहा। ईसाई लड़की की चीख सुनाई दी। तबरेज कहीं करीब था। उसने चीख सुन ली और ये भी देख लिया कि वो ऊंट जिस पर ईसाई लड़की सवार थी तुग़यानी का मुकाबला न कर सका और उसके पांव उखड़ गए। तुग़यानी ने उसे गिरा दिया। उसकी पीठ पर बैठी लड़की दरिया में जा पड़ी। तुग़यानी का यह आलम था कि कभी लहरें ऊपर को उठती और गिरती थीं और कभी भंवर बन जाती थीं। शोर इतना ज्यादा था कि किसी को किसी की आवाज नहीं सुनाई देती थी। अगर तबरेज करीब ना होता तो लड़की की चीख कोई भी ना सुन सकता। वो घोड़े पर सवार था और घोड़ा सीधा तो नहीं जा रहा था, लेकिन तुग़यानी का मुकाबला कर रहा था। तबरेज ने लड़की को पानी में गिरते देखा तो उसने घोड़े को दरिया के रुख पर डाल दिया, लेकिन घोड़ा इतनी तेजी से तैर नहीं सकता था। तबरेज घोड़े से कूद गया और बहुत तेजी से तैरता लड़की के पीछे गया। एक लड़की ने लहर को ऊपर उठाया तो तबरेज ने देख लिया। तुग़यानी का जोर भी था और तबरेज के जवां बाजुओं की कुव्वत भी थी कि उसने थोड़ी ही दूर लड़की को जा पकड़ा। वो अभी डूबी नहीं थी, लेकिन वो तैर भी नहीं रही थी। तबरेज के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया। इसी कोशिश में पानी इन्हें बहुत आगे ले गया। तबरेज ने उसे अपने ऊपर डाला और किनारे की तरफ तैरने लगा। लड़की दोबारा इसकी पीठ से लुढ़क गई। वो होश में नहीं थी। अगर तबरेज के जिस्म में ताकत और दिल में बेखौफी ना होती तो वो लड़की को छोड़कर अपनी जान बचाने की फिक्र करता। तुग़यानी का जोर और उसका शोर हौसले पस्त कर रहा था। जिस जगह से काफिला दरिया में उतरा था वहां से कमोबेश 2 मील दूर तबरेज लड़की को संभाले किनारे से जा लगा। वहां चट्टानें थीं। बारिश अभी थमी नहीं थी। तबरेज ने लड़की को एक चट्टान पर लटाया। वो जिंदा थी, मगर होश में नहीं थी। उसे मालूम नहीं था कि बेहोश को किस तरह होश में लाया जाता है। वो लड़की को देखता रहा। लड़की बेहोशी में अज खुद ही पेट के बल हो गई।
پیٹ پر زور پڑا تو منہ سے دریا کا پانی نکلنے لگا۔ تبریز نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو بہت سا پانی منہ کے راستے باہر نکل آیا۔ اس نے اور زور سے دبایا، پہلوؤں سے بھی پیٹ کو دبایا، اس سے لڑکی کا پیٹ پانی سے خالی ہو گیا۔ گھٹا پھٹنے لگی، بارش کا زور کم ہو گیا اور کچھ روشنی بھی ہو گئی۔ تبریز نے لڑکی کو سیدھا کیا، لڑکی نے ذرا سی آنکھ کھولی اور بند کر لی۔ تبریز کا جسم شل ہو چکا تھا، اس نے اپنا گھوڑا دریا میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ دریا سے نکل گیا ہوگا، تبریز کو معلوم نہیں تھا کہ گھوڑے کا انجام کیا ہوا۔ تبریز کی تھکن کم ہو گئی تھی، سورج غروب ہونے کو تھا۔ اسے خیال آیا کہ رات آ رہی ہے اور پناہ ڈھونڈنا ضروری ہے۔ اسے امید تھی کہ یہ چٹانی علاقہ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں گفت یا غار مل جائے گی۔ لمبی مسافت کے مسافر مٹی کے ٹیلوں اور ریتلی چٹانوں میں غاریں بنائے رکھتے تھے جو دوسرے مسافروں کے بھی کام آتی تھیں۔